हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। आपका क्वेश्चन है, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। बताइए कमेंट करके कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है। तो याद रखिएगा कौन सा पिछड़ा है, तो इनमें से सभी पिछड़ा है। क्या है, तो सभी पिछड़ा है, जो कि यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों गंगा के मध्य निम्न मैदानों में व्यापक रूप से पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों गंगा के मध्य और निम्न मैदानों में व्यापक रूप में पाई जाती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा गुच्छित बस्तियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो गुच्छित बस्तियों में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस में पाई जाती है, तो गुच्छित बस्तियों में पाई जाती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा किस में पाई जाती है, तो ये इसका बी आंसर वही होगा, गुच्छित बस्तियों में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। बताइए कमेंट करके जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। याद रखिएगा जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो याद रखिएगा औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है, तो औद्योगिक नगर है। किस प्रकार का है, तो औद्योगिक प्रकार का नगर है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों पाई जाती है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार की बस्तियों पाई जाती है। तो याद रखिएगा किस प्रकार की बस्तियों पाई जाती है, तो प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियों पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रकीर्ण। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कार्यकलाप। आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, तो लाल कलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जल का विस्तार मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सदियों से ध्रुपी मिलता है। क्या मिलता है, तो सदियों से ध्रुपी मिलता है। यहाँ पे आपका धुबरी होगा, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। आपका क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। आपका क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। बताइए कमेंट करके किसमें की गई थी। तो याद रखिएगा मुंबई से थाने पहली बार चलाई गई थी, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा, तो मुंबई से थाने पहली बार चलाई गई थी, तो इसलिए बोल रहा है निर्मित की गई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक धुलाई की जाती है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक धुलाई की जाती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कोयला का सबसे ज़्यादा किसका धुलाई की जाती है, तो कोयला का धुलाई की जाती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। बताइए कमेंट कर इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा संदेशों का
आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में आपका क्वेश्चन है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। आपका क्वेश्चन है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो बताइए क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? यहाँ पे आपका स्वपूर्ण चतुर्भुज मार्ग है। क्या है? तो स्वनिर्म चतुर्भुज यहाँ पे आपका मार्ग है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, और स्वनिर्मण चतुर्भुज मार्ग होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे उत्तर स्थित, आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे उत्तर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। बताइए कमेंट करके, उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो याद रखिएगा हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा श्रीनगर है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्रीनगर। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सशक्त माध्यम में जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? एकत्रित की जाती है। तो याद रखिएगा इंटरनेट के द्वारा एकत्रित की जाती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है? तो हुंगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो हुंगली नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इसका भी उंगली होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओपीईसी, आपका क्वेश्चन है, ओपीईसी संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? याद रखिएगा आपका क्वेश्चन है ओपीईसी संबंधित है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका निर्यात होगा, तो निर्यात लिखा गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका प्रदीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है, प्रदीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा महानदी के डेल्टा पर स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, करवा पतन है। आपका क्वेश्चन है, करवार पतन है। तो याद रखिएगा करवार पतन किस पे है? तो कर्नाटक में है। यहाँ पे आपका करवार पतन किस में है? याद रखिएगा कर्नाटक में है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोलकाता पतन स्थित है। बताइए कमेंट करके, कोलकाता पतन स्थित है, याद रखिएगा किस में स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।